हम इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, एस्टैब्लिश्ड इन 1885 में एस्टैब्लिश हो गई थी, आपको बताया मैंने, है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस नाम से भारतीय कांग्रेस, है ना, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में जुड़ा गया, राष्ट्रीय बाद में जुड़ा गया, पहले केवल कांग्रेस, है ना। इस तरह से करके एक स्थापना होती है, जिसमें ये जो पैराग्राफ है आपका, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, दादा भाई नौरोजी की पिक्चर बनी हुई है। दादा भाई नौरोजी की पिक्चर के जस्ट साइड में ही ऊपर वाला पैराग्राफ है, यहीं पर मैंने बताया था कि आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको प्रेसिडेंट भी लिखवाए थे, अध्यक्ष भी लिखवाए थे, कि आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो एक स्टूडेंट मुझे कोई बता दे कि कहां तक मैंने बताया था, कितने लिखवा दिए थे, कितने प्रेसिडेंट लिखवा दिए थे कांग्रेस के। कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद लगातार इनके अधिवेशन, लगातार इनकी हर साल। सर आपने 4 प्रेसिडेंट बता दिए थे। कितने? 4 यस सर, 1888 तक, है ना। यस सर, 1888 तक जॉर्ज यूले बताया होगा मैंने, है ना। यस सर, जॉर्ज यूले। यस सर। हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाएगा, बड़े आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ ठीक है, मैसेज मिल गया मुझे सभी का, सब लोगों ने बता दिया, मुझे मैसेज मिल गया है इसे। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, 1885 में जब सबसे पहली बार कांग्रेस की स्थापना से पहले भी, कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ छोटे-मोटे संघ बने थे, ठीक है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लोगों ने इन्होंने बनाया था, और इसके पहले एक जमींदारी प्रथा भी करके एक संघ बना हुआ था, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। अपनी पूरे भारत के लिए काम करने वाली एक कह सकते हैं कि वो एक संगठन नहीं बना था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई, ये पूरे भारत के लिए एक ऐसी कार्यकारिणी की स्थापना हुई थी भारत में पहली बार, जो पूरे भारत के लिए काम करने के लिए तैयार थी, ठीक है ना। 1885 में सबसे पहली बार इसकी जो कल्पना थी। पढ़ा रहे हो? क्या बेटा, कौन पूछ रहा है? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर का नाम हाँ, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। सर बुक आवर पार्ट 3 है क्या? पार्ट क्या नाम है आपका? पार्ट 3 क्या? क्या नाम है आपका? कौन पूछ रहा है? हमारे पास हाँ, आवाज नहीं साफ आ रही। अंकित यादव आप पूछ रहे हैं? अंकित यादव आप पूछ रहे हैं? अंकित बेटा, ये चैप्टर आप हिस्ट्री में आप चैप्टर सर्च कर लीजिए। हिस्ट्री में आप अपनी हिस्ट्री में पुरानी जो बुक है, वहां पर 2 बुक चलती थी, है ना। अब जो है 1 बुक चल रही है, नई बुक, जो अगर आपने लिया होगा, नई बुक लिया होगा, इसमें 1 बुक चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो आप अपना चैप्टर उसमें देख लीजिए, कौन सा चैप्टर है। 9 नंबर का चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैं बता सकता हूँ, चैप्टर का नाम दिया है इसमें आपकी बुक में, है ना, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, 1870 to 1947। ये चैप्टर का नाम मिला लीजिए अपनी बुक से, हमसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये पढ़ा रहा हूं मैं इस चैप्टर को, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, पुरानी बुकों में ये चैप्टर 11 होगा, जिनके पास पुरानी बुक्स होगी उसमें चैप्टर 11 होगा। जो नई बुक होगी वो बच्चे बता दें किसमें है। नई बुक्स में जो उसमें 9 चैप्टर 9 में, हाँ, उसमें चैप्टर 9 में है। जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर 9 में हिस्ट्री की बुक पढ़ा रहे हैं अंकित यादव। समझ में आ गया है? बताएं मुझे, फिर आगे बढ़ूंगा। अंकित महोदय कहाँ गए भाई आप? यस सर। आ गया समझ में? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ सर, बोलो। मेरी जो बुक है उसमें सिर्फ हाउ, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, तो ये हाउ, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट चैप्टर है। उसके आगे बढ़ो, 9th नंबर पे आओ, 9th नंबर की चैप्टर। सर सिर्फ 6 चैप्टर है मेरे बुक में। हमारी बुक में 6 चैप्टर है, तो ये फर्स्ट पार्ट लिए हो आप, हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। ये पुरानी बुक्स ले लिया है आपने, परचेज कर लिया है। आप सेकंड पार्ट वाली, हिस्ट्री की 2 बुक चलती है, तो आप वो वाली बुक ले लो। पुराने समय में 2 बुक चलती थी हिस्ट्री, तो सेकंड पार्ट ले लो हिस्ट्री की। और उसमें देखो 11th नंबर का चैप्टर
होगा, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। मैंने व्हाट्सएप में डाल दिया था पहले से ही, तुमने अभी तक सर्च नहीं किया कि कौन सा चैप्टर है। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट मिल गया, 11th नंबर का चैप्टर होगा पार्ट 2 में। मिल गया कि नहीं? पार्ट 2। अरे हिस्ट्री की दूसरी बुक है, ले लो भाई साहब। आपके चैप्टर कितने चैप्टर है टोटल? 6 चैप्टर है ना? यस सर। इस बुक को बंद करके रख दो, एक हिस्ट्री की दूसरी बुक है, वो वाली बुक उठाओ, दूसरी बुक हिस्ट्री यस की। सर देख रहा हूं। हाँ देख नहीं रहे हो तो सुनते नहीं हो। मिल गई कि नहीं? अब उसमें 11th नंबर का चैप्टर जो है निकाल लेना उसमें, ठीक है? मिल जाएगा उसमें। नहीं मिली? चलिए ठीक है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर अंकित मिल गया चैप्टर कि नहीं मिला? चलिए ठीक है, आप लोग देखिए भाई, बहुत से भाई बड़े मुझे और सुनते हुए बच्चे भी हैं बीच बीच में। अब मैंने चैप्टर बहुत पहले डाल दिया था, पहले ये ऑनलाइन क्लास लेते नहीं थे, अब अचानक से आज जगे हुए हैं थोड़ा सा क्लास लेने के लिए। अंकित आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। यस सर। मिल गया चैप्टर? नो सर, ढूंढ रहा है, आप पढ़ाइए। बुक मिली तुम्हें दूसरी कि नहीं? नहीं मिली सर। सर बुक का नाम क्या है? अरे बुक का नाम क्या है? अवर पास्ट थर्ड है, और क्या है? अवर पास्ट थर्ड पार्ट 2। मेरे पास आवर पार्ट थर्ड की पार्ट 1 की है सर। हाँ तो अब आप ऐसा करो, अब आप ऑनलाइन से बाहर हो जाओ, क्योंकि अब आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक बुक लेके नहीं आए हो। पार्ट 1 भी लाना था, पार्ट 2 बस लेकर, पार्ट 1 बस लेके चले आए हो, पार्ट 2 भी लाना था। ये हम पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ तो स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि कांग्रेस की जो स्थापना की विषय में बात कर रहे थे, और कांग्रेस की स्थापना के विषय में हमने सबसे पहले कहा कि जो सबसे पहला जो संगठन हुआ कांग्रेस का, वो 1885 से स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में, यानी प्रेसिडेंट क्या, एक अध्यक्ष के रूप में। भाई हर साल साल दर साल जो है, हर एक साल में एक न एक अध्यक्ष, ठीक है ना कोई अध्यक्ष बनता था, प्रेसिडेंट बनता था, जिसकी अध्यक्षता में सारे लोग मीटिंग होती थी। भाई मीटिंग होती थी, मीटिंग में एक मेंबर प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। भाई ठीक है, आप इस साल की अध्यक्षता आप करेंगे, और उन्हीं की जो है प्रेसिडेंटशिप में जो है अध्यक्षता होती थी। तो बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट में 1885 में मैंने बताया था कि वो व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आपने पढ़ा था, ठीक है ना? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये सबसे पहला जो संगठन हमारा बना था कांग्रेस का, सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। इसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी, है ना? 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है, जो मद्रास में आपने पढ़ा होगा, है ना? और 1888 में जॉर्ज यूले का नाम आपने पढ़ा। मैंने बताया कि ये मीटिंग आपकी इलाहाबाद में हुई, ठीक है? तो आप अगर एक तरह से याद करने के बारे में अगर सोचे तो सिंपल सा ट्रिक, आप स्टार्टिंग के 4 ये ऐसे समझ सकते हैं। स्टार्टिंग 4 ऐसे होती है। सबसे पहले इधर बॉम्बे से शुरुआत करें, बॉम्बे, और फिर जस्ट दूसरी मीटिंग जस्ट उसके दूसरे साइड, है ना, कोलकाता में। यानी बॉम्बे किधर है आपका? वेस्ट में, सॉरी हाँ वेस्ट में ही है, और बंगाल जस्ट आपका ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। तो दूसरी मीटिंग वहां होती है। फिर थर्ड मीटिंग सबसे नीचे मद्रास में, यानी इंडिया के सबसे कॉर्नर पर, और फिर इंडिया के जस्ट ऊपर इलाहाबाद में। यानी आप चारों मीटिंग को आप देख लीजिए, भारत के चारों कोनों पर यही करने का प्रयास किया गया था कि हर जगह पर हम लोग व्यवस्था कर सके। ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं था, लेकिन प्रयास ये था कि किया जाए, और उसमें लगभग सफल भी हुए। तो आपको याद करने के लिए एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं
बड़े आराम से याद हो जाएगा। और इसके बाद बात करें 1905 के, तो बच्चे नोट कर लें थोड़ा सा, वहीं पर फटाफट पेंसिल से नोट कर लेंगे, बार-बार सर पूछेंगे एक नहीं। बार हाँ सर क्या है? एक बार और नेम बोल दीजिए सर। पुराने 1885 नाम ही से। 1885 से यस सर। लिखवा दिया ना हमने। सर मैंने लिख पाई सर। ठीक। 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी, आप इस पैराग्राफ में देखिए, ये वाली जो बुक है इस पैराग्राफ में इन लोगों के नाम दिए गए, तो आप लोग को नाम जो लिख रहे हैं उसमें कठिनाई नहीं होगी। इसमें देखिए आप अगर इस पैराग्राफ में देखें, जहां पर इस पैराग्राफ में 4th नंबर पर दिया है 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। 1885 में दिसंबर में मिलते हैं। द अर्ली लीडरशिप में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी, यही बदरुद्दीन तैयब जी है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी का ही पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम मैंने भी बताया आपको, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ये जितने भी लोग रहे ये सभी सम्मिलित थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन थे, तो इन्हीं में से एक नाम आप WC बनर्जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में आप देखते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब वो राष्ट्रपति नहीं बन गए थे, ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल लीजिएगा। अंग्रेजों का ही शासन था उस समय, ब्रिटिश का ही शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही ये शासन थे, लेकिन ये अपनी कांग्रेस की कमेटी जो बैठक ले रहे थे, भाई अंग्रेजों से लड़ना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा ना, अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा, एक दल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम आगे लड़ाई कर सकते हैं, राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा हमें। तो ये पार्टी पहली बार बनी जो पूरे भारत के लिए काम कर रही थी। तो इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड नंबर है 1886 का, यानी अगला ही ईयर, अगला साल, नेक्स्ट ईयर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, आ रहा समझ में सभी को नहीं आ रहा है? मैसेज से बताएं सभी को, मैसेज आ रहे हैं? सर एक बार बताइए सर। आवाज आ रही सभी को? सर एक बार बता दीजिए। क्या बता देता हूँ, क्या बताना है, जल्दी बोलिए, क्या बता दें एक बार, क्या एक बार और बता दें, क्या बताना है वो बताओ। सर एक बार यही प्रेसिडेंट लीडर बता दीजिए सर एक बार। हाँ तो वही बताने जा रहे हैं, बता देंगे, रिपीट किए जा रहे थे। आप लोग पिछला हमने लिखवाया था वो आप लोग लिखे नहीं था, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, है ना? चलिए ठीक है, नहीं मिला होगा। तो देखिए 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जहां नाम आपको मैं इस पैराग्राफ में दिया वहीं पर लिख लो 1886 सेकंड प्रेसिडेंट, सिंपल सा है, ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाओ तो लिखो भाई, ठीक है, जो नाम नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिए। 1887 में 1886 हो गया, 1886 में दादा भाई नौरोजी हो गए। ये कहाँ हुआ था सम्मेलन, कहाँ हुआ था, ये मीटिंग कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता लिख लीजिए, मद्रास। कलकत्ता में सेकंड जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, है ना। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट रहे 1886 में। इसके बाद थर्ड नंबर आप 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी लिख लीजिए, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी का नाम इसमें दिया गया है। जो बच्चे नहीं बदरुद्दीन नहीं लिख पा रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सर ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था ना? हाँ फर्स्ट मुस्लिम, यस तो सर, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के बाद में, ठीक है, बाद में जब देश आजाद हुआ तब बने थे, जब देश आजाद हो गया था तब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इसके बाद आप 1887 हो गया, 1888 देख लीजिए, जॉर्ज यूले का नाम आया, जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले, ये पहले एक अंग्रेज थे, है ना, जो प्रेसिडेंट बने थे उस समय। और इलाहाबाद में ये ऐसे अंग्रेज थे भारतीयों के सपोर्ट में थे थोड़ा सा, ठीक है, सपोर्टिंग रोल में थे, इस वजह से इलाहाबाद में मीटिंग होती है 1888 में, ठीक है। इसके बाद फिर इसके जस्ट बाद मैंने बताया 1905 नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट जो है 1905 नोट कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम नोट कर लीजिए,
1905 से 1905 मीटिंग कहाँ होती है? मीटिंग होती है आपकी बनारस में, बनारस में। और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर, सर 1906 में भी मीटिंग हुई थी ना, दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट। हाँ उसमें भी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मिल पा रहे हैं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं कभी-कभी, ठीक है, उन्हीं को नोट करा के सारे नोट नहीं करा रहे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है सर रस बिहारी लिखा कि रास बिहारी? 1906 में भी सर दादा भाई नौरोजी थे, रास बिहारी बोस। देखिए 1905 के बाद 1905 बनारस होता है, 1905 बनारस, मैंने क्या नोट किया है 1905 बनारस, और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके बाद 1907 में कौन है? सूरत में अधिवेशन होता है, सूरत में मीटिंग होती है। उसके बाद 1907 के बाद 1908 में भी 1908 में भी कौन थे? 1908 में मद्रास में, आप लोगों के लिए मद्रास बिहारी बोस भी थे 1908 में मद्रास, ठीक है, और रास बिहारी बोस भी थे। 1909 नोट कर लीजिए, 1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर, मदन मोहन मालवीय लाहौर 1909। फटाफट नोट करिए भाई, बहुत लेजिनियस तरीके से मत नोट करिए, मुझे बहुत कुछ इसमें भी पढ़ाना बाकी है, यही काम नहीं है, ये थोड़ा सा भी शॉर्ट बताया जा रहा है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के, तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार में समझ में आ गया होगा कि क्या हम करा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, बाकी डिटेल तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो आप नोट कर लीजिए। 1808 में कौन है? क्या है? सर 1808 में कौन है? 1908 में कॉमा लगा के मतलब क्या होता है? वही ऊपर वाला नाम है, क्या है वो यहाँ भी। उसके बाद 1907 में रास बिहारी बोस लिखा है। हाँ रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस 1907। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुनिए, ठीक है। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1907
सूरत रास बिहारी बोस। 1907 सूरत रास बिहारी बोस। फिर इसके बाद 1908 मद्रास, मीटिंग कहाँ हुई थी? मद्रास में, ठीक है। और यहाँ भी प्रेसिडेंट कौन रहे? रास बिहारी बोस ही रहे, ठीक है। इसके बाद 1909 लाहौर, 1909 लाहौर। और ये यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का नाम सामने आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अच्छा मदन मोहन मालवीय के बारे में, जहां पर आपने मदन मोहन मालवीय के बारे में दिया है वहीं पर मदन मोहन मालवीय के बारे में और लिख दीजिए कि 1918 में भी ये प्रेसिडेंट रहे। 1918 वाले ईयर में भी मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट रहे, साथ ही साथ 1932 में भी प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। 1980 1932। हाँ, यानी 3 बार प्रेसिडेंट बनेंगे, 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स। और इसी के साथ दादा भाई नौरोजी भी 3 टाइम्स बने थे। दादा भाई नौरोजी भी 3 टाइम्स बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो वो भी 3 टाइम्स बने, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे आप, 2-3 बार सेलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार 1916, ठीक है। 1917 होता है, 1917 आपका कोलकाता जी है, और एनी बेसेंट। नोट कर लीजिए, बोर्ड में क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप मैं बोर्ड दे रहा हूं आपको। 1917 में कोलकाता क्लियर है सर। एनी बेसेंट। इसके बाद 1980 फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। हमें इरेज भी करना है, लेकिन एक बार सुन लीजिए। 1916 में लखनऊ है ना, मीटिंग कहाँ हुई थी? लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, वहां पर अंबिका चरण मजूमदार है। इसके बाद 1917 में मीटिंग हो रही है कोलकाता में, यहाँ पर है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। ये नाम नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है। 1918 में देख लीजिए, 1918 में 2 प्रेसिडेंट हुए, ठीक है, याद रखिएगा। 1918 में कितने प्रेसिडेंट? 2 प्रेसिडेंट हुए, जिनमें से पहले रहे मदन मोहन मालवीय और सैयद हसन इनाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नोट याद रख लीजिए, वही कहीं नोट कर लीजिए 1918 वाले, ठीक है। मदन मोहन मालवीय और सैयद हसन इनाम, ठीक है। कहाँ हुई थी मीटिंग? ये हमें याद नहीं है इसमें, है ना, हमें भी याद नहीं है और कहीं हमने वो भी नहीं किया है। आप देख लीजिएगा, कहीं गूगल से देख लीजिए। 1919 देख लीजिए। 1919 में अमृतसर में मीटिंग होती है मोतीलाल नेहरू, अमृतसर है, और यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नोट कर लीजिए, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन है ना, द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। इसके बाद 1920 नोट कर लीजिए, बस इसके बाद हम नहीं कराएंगे, 1920 कर लीजिए, और 1920 इसके बाद जो है जहां भी मिलेगा
मेरा इसको राइट कराने का सीधा एक इम्पोर्टेंट पर्पस ये था कि आप लोग कुछ ये चीजें दिमाग में बैठे हैं ना, याद रहे। 1920 में 1920 में दो तरह से बात करते हैं। पहला फर्स्ट दो पॉइंट 1920 में पहला ये है कि इसमें पहला ये कोलकाता होता है, कोलकाता में, और दूसरा होता है आपका नागपुर। नागपुर होता है, यहाँ पर नागपुर में वापसी विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य, और यहीं पर आपकी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आप यहाँ पे समझेंगे टेम्परेरी यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपातकालीन बनाए गए विशेष सत्र में स्पेशल सेशन बना है, ये स्पेशल सेशन के दौरान बनाए गए। लेकिन जो मूल रूप से 1920 का ईयर है, ठीक है। देखिए इसमें 1920 के बारे में समझ लीजिए। हुआ क्या था कि 1920 में अचानक से जरूरत पड़ जाती है कांग्रेस की मीटिंग करवाने की, तो वहीं पर लाला लाजपत राय कोलकाता में होते हैं और इन्हीं को अचानक से है ना प्रेसिडेंट बना दिया जाता है 1920 में। क्योंकि 1920 में ही नॉन कांग्रेस मूवमेंट आप देखते होंगे उस समय 1920 वाला जो दशक रहा वो काफी संघर्षरत जो ईयर था ये रहा। इस वजह से स्पेशल सेशन बुलाकर है ना कोलकाता में ही लाला लाजपत राय को बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद 1920 में फिर से एक बार क्या होता है, मीटिंग होती है, और जहां नागपुर में मीटिंग होती है यहाँ सी विजय राघवाचार्य को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बताइए स्पीकर नोट हो गया? पढ़िए थोड़ा सा नोट। आप लोगों के लिए ये सारे नाम भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए केवल नेम उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी बुक में है, ठीक है। आप लोगों के लिए नेम केवल अभी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी अभी बुक में आपके दिए गए हैं, है ना। ऑल नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर क्लास 8, है ना। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दिया गया है, आप लोगों को जैसे जैसे नाम मिलेंगे तो कुछ याद आ जाएंगे। कुछ नाम से पुराने जो नेम है उस समय नेशनल मूवमेंट के टाइम पर उनसे आपका जो परिचय है वो हो जाए, इसलिए ऐसा किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर ह्यूम फाउंडर थे तो वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने? हाँ ये वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने, ये तो भाई उसी किसी कह सकते हैं। जैसे आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और आप ना बनना चाहें, आप बोले कि चीफ मिनिस्टर में इंटरेस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं बने वो, ठीक है। उनका मन नहीं था, फाउंडर थे वो, चारों तरफ उन्होंने संगठन बनाया, लेकिन किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की इच्छा के ऊपर, वो बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है ना। बहुत सारे बच्चे मॉनिटर नहीं बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं ठीक ठाक, अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन मॉनिटर नहीं बनना चाहते हैं, नहीं बनते, ठीक है, नहीं बने, ठीक है। ठीक है, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम पीरियड बहुत निकल गया अंकित की बुक सर्च करवाने में भी, और फिर यहीं से जस्ट स्टार्ट करते हैं और थोड़ा तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लास आपकी 1 मिनट में एंड हो जाएगी। बहुत से बच्चों को पता ये नहीं रहता है कि सर की क्लास एंड होने के बाद फुर्सत हो जाते हैं, घर में फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे मैंने देखा कि जब दोबारा मैं कम से कम कल 4 बार क्लास लिया हूँ, आप सभी को मैं बता दूं, कल मैंने 4 टाइम्स 4 वीडियो आपके बने हुए हैं। तो 4 वीडियोस का मतलब ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को दोबारा भी उसी तरह से जुड़ना है, जैसे आप पहली बार जुड़ते हैं वैसे दोबारा जुड़िए, मैं कहीं चला नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये समय दिया है कि 10 मिनट के बाद फिर से मैं आऊंगा क्लास में, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर से क्लास में आप लोग कनेक्ट हो जाना है। 5 से 10 मिनट बहुत हद है, 5 मिनट 6 मिनट बस, इसके अंदर 5 से 6 मिनट के अंदर फिर से मैं क्लास में आपको अटेंड कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग फ्री हो गए भाई, चैप्टर कोई चल रहा है, चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है जूम में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें टाइमिंग फिक्स होती है बेटा,
बहुत से बच्चों को अभी तक मालूम हो गया होगा, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं मालूम, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं मालूम। इसमें टाइमिंग फिक्स होती है, अपने आप ही एंड हो जाता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर में एंड हो जाएगा।